उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। ये ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर आप एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया, अब न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से, जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज़ का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधि हो, मुसलमान हो, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं। हम प्रतिवादी हैं, अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कि कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही। कितने घंटे सर्वे चला होगा? तकरीबन 2 घंटे चला। जिस तरीके से आदेश जारी हुआ था, किस तरीके से मानते हैं कोर्ट ने जो आदेश दिया, आज ही दावा हुआ और आज ही सर्वे का आदेश हो गया? नहीं, देखिए, कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विदिन 7 डेज़ के लिए दिया था, लेकिन चूँकि वकील कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे, मतलब कोर्ट कमिश्नर? वो उनके एक वादी थे और एक कोर्ट कमिश्नर थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब और एसपी साहब थे और हम सब लोग कमेटी के, हम 4-5 लोग। क्या रहा सर्वे में 2 घंटे चला? क्या सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका, उन्होंने कर ली, वो कंप्लीट कर ली उन्होंने, 7 दिन का नहीं दिया उन्होंने कर ली। आज माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल साहब के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफी चीजें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। इस दौरान जो सर्वे हुआ है उसमें कुछ मिला नहीं, अभी तो देखिए बहुत ही प्राइमा फेसाई सर्वे है, काफी चीजें हैं जो मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है और मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज यहां पे एडवोकेट कमीशन महोदय ने अपने कमीशन की कार्रवाई शुरू की। अभी क्या क्या कमीशन में हुआ है, क्या क्या मिला है, उन सारे फीचर्स की, उन सारी बातों की डिटेल्स में यहाँ पे नहीं दे सकता। कहा जा रहा है कि 2 घंटे का सर्वे हुआ है, सांसद ने कहा कि इतने कम समय में सर्वे कैसे संभव था? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज यहाँ पे माहौल बनाया गया वो उचित नहीं था और प्रशासन से उपयुक्त सहयोग लेके, प्रशासन को प्रॉपर प्रत्यावेदन देके जो भी आगे फर्दर सर्वे होना है वो कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में हम लोग करेंगे। जामा जी के सदर थे, उनका कहना है कि 7 दिन का समय था सर्वे का, लेकिन अटेंडेंस कहीं भी कोर्ट में 7 दिन का नहीं ऑर्डर लिखा है, कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी 7 दिन का नहीं लिखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी हो और एडवोकेट कमीशन जब जारी हुआ तो एडवोकेट कमीशन ने यहाँ पे सर्वे किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉन इन्वेजिव सर्वे है, सिर्फ फोटोग्राफर्स और कैमरामैन अंदर गए थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ के कंसर्न एसपी
और जो प्रशासन की टीम थी वो यहाँ पे मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में और जिसमें मस्जिद कमेटी के लोग थे बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जो अलाउड नहीं था उससे ज्यादा जाके उन्होंने मात्रा में वहां पे मौजूद रहे। तो सर्वे के दौरान वो लोग भी मौजूद थे। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात इसको समझ लीजिए, दोनों पक्ष सर्वे के दौरान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है। सर्वे में किन किन लोगों को मौजूद रहना था? सर्वे में जो प्लेंटिफ है उनके वकील हैं, और जो डिफेंडेंट है जो मस्जिद कमेटी उनके वकील, इन लोगों को रहना था। सांसद और विधायक पुत्र के अंदर रहे। शासन की सर व्यवस्था पूरी नहीं थी यार, क्या लगता है? देखिए ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं, प्रशासन ने पूरा इसमें सहयोग किया है और प्रशासन जितना अपने तरफ से कर सकता था कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में, प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स थे प्रशासन ने लिए। पर आगे जो कदम उठाना है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय को उठाना है, और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे कैसे काम होना है उसके ऊपर हम प्रशासन को रिप्रेजेंटेशन देंगे। सपा सांसद जो है आगे जिया और रहमान पर वो भी अंदर मौजूद थे, पहुंच गए थे, और जो सपा विधायक इकबाल उनके पुत्र भी पहुंच गए थे, तो उन्हें क्या सर्वे में रहना था? नहीं, ऐसा कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था उनको रहने का, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस समय मैं उसको नहीं बोलना चाहता हूं, पर मैं इतना बताना चाहता हूं कि काफी भारी मात्रा में वहां पे लोग थे अंदर और बाहर, जो कोर्ट के ऑर्डर की मंशा भी नहीं थी, ना कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन था। तो आगे अभी हमें सर्वे करना है, अभी सर्वे का प्रिलिमिनरी काम हुआ है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे का आज ये सर्वे हुआ है। आगे अभी और कितना काम होना है वो अभी हम प्रशासन से रिप्रेजेंटेशन देके उसको डिसाइड। केला देवी की महंत जो है ऋषि महाराज जी, उन्हें बाहर रोक लिया गया गेट के बाहर। जी, उनको भी अंदर जाना था। कोर्ट का ये इसमें जो भी एडवोकेट कमीशन का सर्वे होता है उसमें प्लेंटिफ और प्लेंटिफ के वकील दोनों अलाउड होते हैं, पर ये अंदर नहीं जा पाए थे। पर ठीक है, उनकी तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसकी बात नहीं है। इश्यू उन्हें बाहर रोक दिया गया जी। सांसद विधायक पुत्र और भी अन्य जो लोग थे। नहीं, काफी मैं वही कह रहा हूँ कि इस समय मैं कोई एक डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में जितना काम हुआ है मैं आपको वो ब्रीफ कर रहा हूँ, और बाकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का ना ये समय ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ। इस समय एक लीगल प्रक्रिया चल रही है, उस लीगल प्रक्रिया का हम सारे लोग अनुपालन कर रहे हैं। दावा कब किया गया? और कोर्ट का आदेश हुआ था और उसके बाद एडवोकेट कमीशन जारी हुए थे। इसमें एडवोकेट कमिश्नर कौन है, किसे बनाया? रमेश सिंह राघव। रमेश राघव। सर मस्जिद के वकील का ये कहना वहाँ कुछ नहीं मिला है। देखिए, अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ कि हमें वहाँ पे फीचर्स में स्टडी करने में क्या क्या मिला है। हम तो अपनी अभी इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में काम कर रहे हैं जी, और मैं इससे ज्यादा कोई स्टेटमेंट नहीं देना। कुछ आपको ऐसा लगा कि वहाँ मंदिर होने के प्रमाण है? मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ कि हम मेरा जो प्लेंट है उसमें मैंने सारी बातें लिखी हैं। माननीय न्यायालय ने आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी किया है, अभी एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई चल रही है। अगला सर्वे कब है? ये प्रशासन से हम प्रत्यावेदन देके जब प्रशासन डेट इसकी फिक्स करेगा तब अगला सर्वे।